Form A and Form both the Form A and Form B have to be obtained from a licensed agency. तो मैं वेबसाइट पे जाके licensed agency देखती हूँ कौन सी है अंधेरी में एंड मैं आपको अगर फ़ोन कर सकती तो बताइएगा, कल बात कर सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि ये जो लाइसेंस्ड एजेंसी थी जिसने मुझे ये मैसेज भेजा वो कह रहे हैं कि फॉर्म ए आपको फायर ब्रिगेड से लेना पड़ेगा, मगर वेबसाइट के ऊपर ऐसा नहीं लिखा। लाइसेंस्ड एजेंसी से फॉर्म ए रेजिस्टेंस डोर के लिए लेना है और फॉर्म बी अपने लोकेशन पे जो फायर के इक्विपमेंट्स इंस्टॉल करे हैं उसके लेना है। जस्ट वांटेड टू री-क्लैरिफाई विद यू। ओके सर, थैंक यू। पायल जी नमस्ते, कैसे हैं आप? आपसे ना आज से मैं लगभग 6 मंथ पहले आपकी टीम से बात किए थे एक ब्रांड शूट के लिए, लेकिन उस टाइम कम्युनिकेशन ठीक नहीं बैठ पाया था, जिसकी वजह से हम लोग शूट नहीं कर पाए थे और डील लॉक नहीं हो पाया था। शायद उस टाइम आप अहमदाबाद या हैदराबाद के साइड थे, तो इसीलिए तो अगर इन फ्यूचर आप फ्री रहें तो हम ज़रूर ब्रांड शूट या वेब सीरीज़ आपके साथ करना चाहेंगे, क्योंकि आप एक लेडीज सिंगम हैं और आपका एटीट्यूड, आपकी एक्टिंग और आपकी हर चीज़ें मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। तो मेरे को आपकी मतलब प्रोफाइल, पर्सनालिटी, एक्टिंग हर चीज़ बेहतरीन लगती है। अगर आप मुंबई हैं तो हम लोग मिलकर डिस्कस करेंगे। मेरे पास ब्रांड शूट है काफ़ी सारे जो हम कर सकते हैं। देखिए सर, मैं बॉम्बे में तो हूँ बट मैं ट्रैवल कर रही हूँ। आप अपना ईमेल आईडी भेज दीजिए, मैं आपको मेरा कुछ नया रील्स और ये वेबसाइट के डिटेल्स ये सब भेज देती हूँ। उसके बाद हम जूम कॉल पे बात कर लेते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं कैसे आगे मीटिंग कर सकते हैं, क्योंकि जूम कॉल तो हम कहीं से भी कर सकते हैं, बॉम्बे, दिल्ली, कहीं से भी। सो लेट्स टॉक ऑन जूम फर्स्ट एंड देन वी विल सी हाउ टू गो अबाउट विद इट। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। So this is the Mahafires service .gov.in। अब यहाँ पे मैं देखती हूँ कि इनके लिस्ट ऑफ लाइसेंस्ड एजेंसीज कौन से हैं, क्योंकि फायर ब्रेक और वो मार्शल दोनों ये लिस्ट में आना चाहिए, या मैं किसी और को लूँगी जो मेरे घर के बाजू में है लाइसेंस्ड एजेंसी। आई डोंट हैव टू टेक सम एजेंसी विच इज़ फार फ्रॉम माई हाउस। This is Director of Maharashtra Fire Service list of approved licensed agencies, validity up to 27/12/2026। Okay। हाँ, अभी इसमें चेक करना पड़ेगा कि फायर ब्रेक है कि नहीं है, मार्शल है कि नहीं है, और ये लोग मेरे घर से कितना दूर है। So there are nearly how many companies? So many companies in Maharashtra. Okay. Oh my God. 600. So अभी मुझे यहाँ पे वो डालना पड़ेगा, सर्च इंजन नियर माई हाउस लाइसेंस्ड एजेंसी। ओके, नियरली 1043 एजेंसीज है महाराष्ट्र में। सो नियर माई हाउस डालना पड़ेगा, देख रहे हो आप, क्योंकि दूर की एजेंसी क्यों लेनी है ना, पास की एजेंसी लेनी है जो रजिस्टर्ड है। वो मार्शल काफ़ी दूर था, तो दूर की एजेंसी क्यों लेनी, पास की एजेंसी लेनी है। मैंने वो नेट वाले का लेबल क्यों निकाला लिफ्ट से, क्योंकि लिफ्ट बिल्डिंग की लिफ्ट है ना, तो उसमें आपने एक मॉस्किटो नेट वाले का लेबल लगाया है जो दूर रहता है। आपको एरिया के बाजू में जो भी मॉस्किटो नेट वाले हैं उनका लेबल लगाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इंसान दूर रहता है और बार बार आने के लिए पैसे चार्ज करेगा मेरे से, तो मैं उसको क्यों रखूँगी, और उसका आप पब्लिसिटी क्यों कर रहे हैं लिफ्ट के अंदर। It is not a lift which is for the entire अंधेरी एरिया, नो, इट इज़ अ लिफ्ट इनसाइड द बिल्डिंग। आपको अगर लिफ्ट के अंदर कोई कागज़ डालने हैं, जैसे आपने लिफ्ट का लाइसेंस का कागज़ डाला जो आपने रिन्यू नहीं किया है, आपको फायर का लाइसेंस के कागज़ डालने चाहिए, आपको फायर के इंफॉर्मेशन को पब्लिक करना चाहिए कि
फायर ब्रिगेड अंधेरी फायर स्टेशन का नंबर कहाँ है, हम क्यों डिपेंडेंट हो फायर ब्रेक के ऊपर ही। आपको अगर अवेयरनेस क्रिएट करनी है अपने लिफ्ट के अंदर, तो आप वो नंबर्स डालिए ना जो इम्पोर्टेंट नंबर्स है। पुलिस का नंबर डालिए, फायर का नंबर डालिए, एम्बुलेंस का नंबर डालिए। एम्बुलेंस जो इस एरिया में सबसे नज़दीक में अवेलेबिलिटी करती है, यू नो ऑल सच थिंग्स। लिफ्ट के अंदर आप एक नेट वाले का नंबर डाल रहे हैं जो घर के बाजू में रहता भी नहीं है, दहीसर में रहता है या गोरेगांव में रहता है, और आने के लिए पैसे चार्ज करता है। क्यों? इज़ योर डॉक्टर दैट पर विजिट पैसे चार्ज करेगा, और फिर मेरे वीडियो में भी फीचर होगा, इसलिए मैंने उसका वीडियो ही नहीं खींचा। बिकॉज जैसे वो फायर का पर्सन था, उसका रेफरेंस मुझे मिला महाराष्ट्र फायर की वेबसाइट से, बट वो दूसरी वेबसाइट थी, तो वो दूर से आया। तो वाई शुड आई डील विद समबडी हु स्टेइंग सो फार? आई डोंट वांट टू डील। कभी कोई एमरजेंसी हो तो उसका जो यूनिट है वो यूनिट यहाँ पर आते आते ही बात ख़त्म हो जाए। आई नीड समबडी हुज यूनिट इज़ नियर बाय माई हाउस। जैसे वो मसाज वाली अर्बन क्लैब से बोलती है मैं नवगांव से आती हूँ, नायगांव या नायगांव समथिंग। एक्सक्यूज मी, तो नायगांव से क्यों आती है? अगर अंधेरी में तेरे क्लाइंट्स है तो तू अंधेरी में शिफ्ट हो। अगर तू नायगांव से आती है तो तू लेट आती है। मैं तो उस दिन घर पे थी तो मैंने वेट कर लिया, ठीक है, अदरवाइज़ मैं तो कैंसिल करने वाली थी, बट मैं थकी हुई थी, संग्राम था नहीं, तो मैंने तेरे को ले लिया। अदरवाइज़ मैं कैंसिल कर देती, तेरे को ख़राब रिव्यू मिलता है ना। सो ख़राब रिव्यू मिलता, फिर तुम बोलते कि पायल रोहतगी ने ख़राब रिव्यू दिया। तो जब आप घर के बाजू में नहीं हो, अंधेरी एरिया में नहीं रहते हो, तो नायगांव में रहते हो, तो फिर आप अंधेरी के क्लाइंट्स क्यों ले रहे हो? अच्छा, आप जानबूझ के लोगे सो दैट आपको आने जाने का पैसा मिले। अच्छा, गॉट इट। या आप नीचे यहाँ पे अंधेरी में ही रहते होगे, मगर आप दूर का बहाना बोल के आने जाने का कन्वेंस ले जाओगे। ये मैंने बहुत देखा था ग्रिल वालों के टाइम पे। मैं अगर मीटिंग करती हूँ ना, तो द क्लब में करो या किधर भी करो, तो मैं मीटिंग करने के पैसे लेती हूँ? नहीं ना, मैं काम की मीटिंग कर रही हूँ। संग्राम काम की मीटिंग कर रहा है, संग्राम काम की मीटिंग करने के लिए पैसे लेता है? नहीं। इंडिया में ये थॉट प्रोसेस नहीं है। अब्रॉड में ऑब्वियसली पीपल चार्ज मनी, मगर फिर मुझे आप लोगों के साथ पर्सनल मीटिंग्स करनी नहीं है ना, मैं जूम मीटिंग्स करती हूँ। आपको साइट विजिट करनी थी, आप तो बार बार सोसाइटी पे आते थे, तो इसलिए हमने आपको बुलाया और आपकी बुद्धि समझने की कोशिश करी। समझ रहे हो इमीडिएट रिक्वायरमेंट क्या है? इमीडिएट रिक्वायरमेंट क्या है, और वो इमीडिएट रिक्वायरमेंट का बेस्ट पॉसिबल एक्सपेंस क्या है, वो समझना बहुत ज़रूरी है बिजनेस में। जैसे यहाँ पर अभी विंड बहुत है, रेन्स आएंगे, तो टू मेक समथिंग स्टे, दो डंडे नहीं पॉसिबल है, ठीक है। वो मनीषा कोइराला का भी घर देखा था ना आपने, वो जालियाँ हिल रही थी। सो आई हैव टू डू समथिंग विच सॉल्व्स माई इमीडिएट कंसर्न। जैसे मैं अभी यहाँ पे बैठी हूँ, और अगर मैंने यहाँ पे ऐसे देखा हो कोई अंदर चला गया, देन हाउ डू आई रिमूव द बंदर फ्रॉम माई बेडरूम? आई कैन नॉट। तो मे बी वो नेट वाले की कोई सेटिंग होगी। तो आप फायर ब्रिगेड का नंबर डालिए, ठीक है। मेरे को तो अभी तक पता ही नहीं था, गूगल सर्च करने से बेटर है आप फायर ब्रिगेड का नंबर डालिए ना लिफ्ट के अंदर। आप सब इम्पॉर्टेंट नंबर्स डालिए, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के, ये सब के। अब मॉस्किटो नेट वाले का नंबर डाल रहे हो, वो भी जो दूर रहता है। सो आई डोंट लाइक दैट। तो मैं वेबसाइट पे जाके देखूँगी आज कि दूसरी कोई एजेंसी को टैप करूँगी, बिकॉज आई डोंट लाइक टू डील विद एजेंसीज जो दूर है। क्राइसिस में वो अवेलेबल ही नहीं हो सकते ना, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस। हाँ, ऑब्वियसली क्राइसिस में आपको आपकी नज़दीकी की फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ेगा, मगर लाइसेंस्ड एजेंसी भी अगर आपकी बाजू में हो तो हेल्प करते हैं, ठीक है। वाई शुड यू हैव अ लाइसेंस्ड एजेंसी जो पैंड्रा कुर्ला में हो? ऐसे करने जाओगे तो कोई पूना की लाइसेंस्ड एजेंसी भी आपको फॉर्म ए और फॉर्म बी दे सकती है ना, उससे क्या होने वाला है।
अभी फायर ब्रेक को पहले देखते हैं वेबसाइट पे है कि नहीं है। पाशा जी हो ना वेबसाइट पे? एंड बहुत सारे लोग समझते हैं कि ट्रोल अकाउंट्स पर बीजेपी नेता की फ़ोटो डाल देंगे तो मैं समझ लूँगी कि आप बीजेपी आईटी सेल से। ऐसा नहीं है, कांग्रेस के आईटी सेल भी ये कर सकते हैं। रियलिटी शो के जो लूजर्स हैं ना वो भी ये सब कर सकते हैं। मतलब देयर आर लॉट ऑफ जॉबलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड पीपल, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू। मैंने एक कोई पोस्ट जो अमित मालविया जी का रीपोस्ट किया, क्योंकि मैं तो हिस्ट्री जानती नहीं हूँ। अभी इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, वो हिस्ट्री के ऊपर पॉलिटिक्स करते हैं, तो शायद वो तो जानते होंगे। तो उसके ऊपर ट्रोल कमेंट्स बीजेपी के फ़ोटो लगाने वाले अकाउंट से। इट्स फनी मैन, इट्स फनी, but because they were talking something which was targeting the character and integrity of women actors who can have relationships before marriage. जैसे दीपिका पादुकोण, she had a relationship before marriage. Priyanka Chopra, she had relationships before marriage. Every actress will have a relationship, no, before marriage, because she is working in a work environment. She's going to interact with people. Sridevi ke bhi relationships there before marriage. Everybody has a relationship who has been working for years, because adults have relationship, yeah. But women character assassination is very fast. उसकी बीवी के ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ट्रोल्स? केन वेस्ट की बीवी, who is not Kim Kardashian anymore. She went nude to the Grammys. Oh my god. Radicals की तो आंखें फट गई होंगी। मेरे को तो वो देख के बड़ा खुश होता है कि रिएक्शन जो मिला होगा ना लोगों को, that was worth it.